वेलकम टू दिस फॉर्मफुल वीडियो बाय ज्ञान। आपके पास एसबीआई की ऑफिशियल साइट पे जाने के लिए ये पेज खुलेगा और लास्ट में आपको अप्लाई नाउ दिखेगा। वंस यू क्लिक ऑन अप्लाई नाउ आपके पास ये सब दिखेंगे एंड सबसे पहले आएगा आपके पास अप्लाई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के नाम से। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इसमें आपके पास डेट दिख जाएगी कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आप ये कर सकते हैं, राइट। एंड और आपके पास अप्लाई ऑनलाइन का भी दिख जाएगा, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे छोटा सा एक लिंक आएगा अप्लाई ऑनलाइन। क्लिक करते ही क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक कीजिएगा। इस पे फर्स्ट नेम मैंने भर दिया है यहाँ पर अपना ज्ञानम। कंफर्म फर्स्ट नेम में भी सेम भरिएगा। आपके पास मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, आपने अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, फॉलोड बाय कंफर्म मोबाइल नंबर एज द सेम जो भी आपने पहले फिल किया है। वो भरते ही आपके पास ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा, तो आपने ईमेल आईडी भर देनी है। लेट्स से मैंने वाला ज्ञानम CHD जो मेरा ईमेल आईडी है @gmail.com, फॉलोड बाय द सेम थिंग ज्ञानम CHD@gmail.com। फिर आपके पास ये आएगा लाइक 7K9C8 जो भी आपके पास ये आया, आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी आपको खुद बताएगा कि यहाँ पर एरर है, यहाँ पर एरर है, बोलेगा कि आर यू श्योर, तो आपको क्लिक करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है तो वो पहले ही आपको सॉर्ट कराएगा, राइट। उसके बाद आप इस फॉर्म पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा और पासवर्ड नंबर शो हो जाएगा। आपको स्कैन फोटोग्राफ के ही फाइल चूज़ करना है अकॉर्डिंगली। तो जो भी आपके पास लेट से फाइल आएगी उस फाइल पे आपको अकॉर्डिंगली अपना डाउनलोड फॉर्मेट लगा देना है। लेट्स से मेरे पास अपनी एक फ़ोटोग्राफ अवेलेबल है यहाँ पर जिसको आई कैन चूज़ अकॉर्डिंगली, एंड इट ऑल्सो सेज द फोटोग्राफ शुड बी क्लियरली विजिबल इन द एडजेसेंट बॉक्स। जो आपको बॉक्स दिया गया है ना उसमें फ़ोटोग्राफ दिखनी भी चाहिए। तो वो बिल्कुल सही आ रही है। आई कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा कि ये वैलिड फ़ोटोग्राफ है। अब बारी आएगी सिग्नेचर्स की, तो सिग्नेचर्स में भी आपको सेम देखना है ऐसा कि जो आपके सिग्नेचर्स हैं वो बस दिख जाएं। और ये भी मैच करते ही हम लोग आगे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। फिर आपके पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन आएगी। आप इसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे कैटेगरी, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपकी कैटेगरी और बाकी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, ये सब जो भी चीज़ें ओपन है वो उस हिसाब से करिएगा, चेक कर लीजिएगा बेसिकली। डिसेबिलिटी नो, माइनॉरिटी कम्युनिटी नो, रिलीजन विच यू बिलोंग टू, जो भी आपका रिलीजन होगा आपने इससे पहले कितनी बार लिया है वो भी मेंशन कर दीजिएगा। कोई आपके पास रीपेमेंट का इशू या कोई और इशू, या आप किसी में ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं। पैन नंबर जो भी आपका होगा, नेशनैलिटी इंडियन, स्टेट जिसको आप बिलोंग करना चाहते हैं जहाँ से एग्ज़ाम देंगे, लेट्स से चंडीगढ़, स्टेट कोड अपने आप आ जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको चंडीगढ़ मोहाली मिलेगा। फिर से वही सेम चीज़, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं स्टेट कोड अपने आप आएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मेंस के लिए भी अपने आप आ जाएगा। और जो भी आपका आईडी होगा, आईडी आप रख सकते हैं। जैसे लेट्स से आधार कार्ड की बात करें तो जो आधार कार्ड का आपके पास आईडी है वो आप डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है, लेट्स से 3/3/2000, जेंडर जो भी आपका है, ब्रदर सिस्टर अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। मैरिटल स्टेटस जो भी आपका है, फादर्स फर्स्ट नेम, यानम हेड ऑफिस,
mother's first name, Yanin Chandigarh, address, SCO, 13, 14, 15, sector 34A, जो भी आपका पिन कोड है, आगे का एड्रेस आपका सेम है, अगर GST जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग या परमानेंट एड्रेस जो भी आप लगाना चाहें, वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। अगर इसको एरर मिलेगा तो ये आपको पहले ही डोकेगा। लेट्स से मेरे केस में अगर मैं इसको ऊपर जाकर देखूँ तो एरर कहाँ मिला, आपका एक्स सर्विस मैन वाली कैटेगरी मैंने क्लिक करना भूल गया था, तो ये आ गया आपका वैलिडेट योर डिटेल्स। अगर वैलिडेट में और भी एरर मिलेगा तो ये और बताएगा इसमें से आपका कौन सी फील्ड ऐसी है जो हमारी रह गई है। ये रह गया हमारा, वो उसने चेंज कर दिया ईयर ऑफ बर्थ, पहले उसने ले रखा था। अब वो जब वो एरर्स निकालता है ना गाइस, वो मल्टीपल एंटिटी में आते हैं, आप एक को क्लिक करते हैं दूसरे वाले का फिर अनक्लिक हो जाता है। और अब ये मैंने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक किया, अभी बेसिक आई, ग्रेजुएशन मेरी आई, लेट से अपीयर्ड, सॉरी जो भी है, अपीयर्ड का एक रूल है यहाँ पे 31/12/2023 से पहले होनी चाहिए, ये पास्ड है। डिग्री लेट से आपने लिखी है इंजीनियरिंग, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लेट से PTU, प्लेस पंजाब, डेट ऑफ पासिंग जो भी आपका है लेट से 16 जून 2023, परसेंटेज ऑफ मार्क्स नेट से जो भी आपके मार्क्स अवेलेबल आए हैं, और क्लास ग्रेड का अकॉर्डिंग तरीके से यू कैन जस्ट मार्क इट एज फर्स्ट क्लास व्हाटसएवर विद द स्ट्रीम, followed by the languages known. Make sure you're talking about the languages that you are proficient with, like for suppose for in terms of reading, writing or speaking, starting with the language English as per the uh, given pattern, followed by Hindi and Punjabi if by chance you are into the of it. Make sure to click all the check boxes because this will signify the importance of all the languages that you have marked according in terms of your ability to write, to speak or to read. If by chance you are not fluent in speaking Punjabi, you can just mark it incorrect or the adjacent box. Following by validate your details. If by chance there is any certain error, it will mark it as red, which in my case is not available right now. So I'll just click on the save and next and move on to the following page. This is the page that I come across when I'm done with my form filling. So once you're done with this, you just have to complete the I agree format followed by I confirm that my name is spelled by me. If there is any change, you have to click on the topmost part. Otherwise, there is no requirement. Following that, I'll just complete the registration now and click on the OK. To be asked whatsoever, am I sure to continue? Followed by something which is called the left thumb impression. It will be required. Just find the parameters that are required for the left thumb parameters. The file size should be in 20 to 50 KB. That is the ideal size that it is demanding. Right now, I don't have my left thumb impression, but for the let's just check it out if it works or not. बस आपके अकॉर्डिंग इट शुड बी क्लियर जो भी वहाँ पे दिया हुआ है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांग रहे हैं ये साथ में। अभी तो फॉर टाइम बीइंग आई डोंट हैव एनी। Size should be in 50 to 100 KB and that too in the JPG format. Again, it is demanding 50 to 100 KB wise. So you just have to look for a format जो भी आपके पास available होगा. In terms of image, of course, let's say I have something like this in terms of Facebook ad kind of a thing. This is a JPG file too.
I'll just add it accordingly. Format is not allowed. You just need one more photograph in terms of your declaration, and that should be into 45 to 50 to 100 KB probably. तो just to ask that thing out कि कहीं मिल जाए. Let's try to rename that thing so that file namespace not allowed or invalid file format extension should not allow. आपको बस यहाँ पर गाइज जैसे तैसे करके एक फॉर्मेट पेज पे भरना है. और सिक्योरिटी रीजंस के लिए लेट्स से मैंने डाला W8JPY. सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए एंड वी आर डन विद दिस. और उसके बाद सिक्योरिटी कोड आपसे पूछा जाएगा, आप सिक्योरिटी कोड भी लगा दीजिए एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए. और ये आपकी पेमेंट वाला पार्ट आ गया जो कि आपको ऑफ कोर्स खुद भरना है. आई होप आपको ये फॉर्म फिल वीडियो समझ आया है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.